नमस्कार, मैं बलराम कुमार। आज दिन भर की खबरों में क्या रहा इसी की बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। अमेठी में मृत गाय को नहीं उठाने पर 66 वर्षीय बुजुर्ग अच्छेबर कुमार को उच्च जातियों ने पीटा है। अच्छेबर कुमार दलित समुदाय से आते हैं। बंगाल से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 42 सीटों में से 18 सीटें मिली थी। साल 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले साल 2020 में बीजेपी ने भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी भी वर्चुअली हिस्सा लिए थे। इनका उद्देश्य विधानसभा चुनाव जीतना था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद अब बीजेपी दुर्गा पूजा में भाग लेने से मना कर दी है, जिससे समिति और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए तत्काल पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 229 उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरी सूची का इंतजार अभी जारी है। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में ओवैसी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान कहा है और पीएम मोदी से फ़लस्तीनियों के साथ देने की अपील की है। अब खबरें विस्तार से समझते हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान कहा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील किया है कि फ़लस्तीनियों का साथ दे। उन्होंने आगे कहा, फ़लस्तीन के मुद्दे को सिर्फ मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि यह मानवता का मुद्दा है। दुनिया को इजरायल की क्रूरता नहीं दिख रहा है। नेतन्याहू शैतान और क्रूर शासक है। फ़लस्तीन में अभी क्या चल रहा है, इसका भी हाल जान लेते हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2329 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें 724 बच्चे और 370 के आसपास महिलाएं हैं और लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं इजरायल के 1300 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हैं। इजरायल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने इजरायल को चेतावनी दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल युद्ध और नरसंहार को तुरंत नहीं रोकता है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इसके दूरगामी नतीजे देखने होंगे। और ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से भी अपील किया है कि वह ऐसी स्थिति को पैदा नहीं होने दे। यह समझा जा सकता है कि उन्होंने खुला तौर पर युद्ध रोकने की चेतावनी दी है, नहीं तो इसका दायरा बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ़लस्तीन के प्रशासन राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर हुई फ़ोन से बातचीत में जो बाइडेन ने महमूद अब्बास से कहा है कि वह हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा करे और वह शांति की अपील करे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। वहीं सीएम शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मशाल को उतारा है। विक्रम मशाल 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं। ये वही विक्रम मशाल है जो अब शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके परंपरागत सीट पाटन से टिकट दिया गया है और तेलंगाना कांग्रेस में अभी मुख्य सूची आने को बाकी है। यह सभी निर्णय दिल्ली में हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया है। अभी इन 3 राज्यों में 210 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है, जो कांग्रेस आने वाले दिनों में जल्द ही जारी करने वाली है। वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा अभी तक मध्य प्रदेश में 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 136 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 85 प्रत्याशियों की घोषणा की है और तेलंगाना और अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के नाम आने अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में अमेठी के कुरारी गिरधर शाह गांव में मृत गाय को न उठाने पर बुजुर्ग को पीटने की खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। ये गांव मुख्य रूप से ठाकुर बहुल गांव है। अखबार लिखता है कि 66 साल के अच्छेबर कुमार पेशे से मोची है, मतलब हरिजन समाज से आते हैं। मृत गाय न उठाने पर उन्हें कथित तौर पर पीटा गया, जिसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हैं और उनके शरीर पर कई चोटें भी आई हैं। अच्छेबर कुमार के बेटे कृष्ण कुमार मजदूरी का काम करते हैं। उनका आरोप है कि ऊंची जाति के लोगों ने उनके पिता को पीटा और उन्हें बेहोशी की हालत में नहर के किनारे छोड़ दिया था। वो कहते हैं, उन्होंने मेरे पिता के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। उस जगह बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जाहिर है कि उच्च जातियों के लोगों का खौफ या डर उनके अंदर थी। इस मामले में सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियुक्त को मंगलवार
को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परिवार ने अपनी शिकायत में एक ही व्यक्ति का नामजद दिया है। अगर वो और भी नाम दे सकेंगे तो पुलिस आगे की कार्रवाई और करेगी। जाति आधारित और श्रम न करने की घटना बताती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे तत्व हैं जो रूढ़िवादी परंपराओं को बनाए रखना चाहती है। इसी जाति प्रथा और कुप्रथा को खत्म करने के लिए दशकों से प्रयास जारी है, लेकिन सरकार और समाज इसके लिए कुछ उचित काम कर रही है और फिर भी नाकाम साबित हो रही है। हालांकि देखना यह है कि क्या होता है इन पूरे मसलों में। तत्काल इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले खबर के साथ। जय हिंद,